एक राजा था जिसने अपने राज्य में क्रूरता बेईमानी करके बहुत सारे दौलत, शाही खजाना इकट्ठा कर लिया और अपने राज्य की आबादी से बहुत दूर एक सुनसान जंगल में अपना सारा खजाना तहखाने में खुफिया के तौर पर छुपा दिया। खजाने की सिर्फ 2 चाबियां थी, एक चाबी राजा के पास और एक चाबी उसके खास मंत्री के पास। इन दोनों के अलावा किसी को भी उस खुफिया खजाने का रास्ता मालूम नहीं था। एक दिन राजा बिना किसी को बताए अकेले अपने खजाने को देखने निकल गया। तहखाने का दरवाजा खोलकर वह अंदर दाखिल हुआ और अपने खजाने को देख देख कर बहुत खुश हो रहा था और खजाने की चमक से सुकून पा रहा था। उसी वक्त मंत्री भी उस इलाके से निकला और उसने देखा कि खजाने का दरवाजा खुला है तो वो हैरान हो गया और उसे ख्याल आया कि कहीं कल रात जब मैं खजाना देखने आया था तब कहीं खजाने का दरवाजा खुला तो नहीं रह गया मुझसे। उसने जल्दी जल्दी खजाने का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और वहां से चला गया। उधर खजाने को निहारने के बाद राजा जब संतुष्ट हुआ तो दरवाजे के पास आया। अरे ये क्या, दरवाजा तो बाहर से बंद है। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया पर वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई ना था। राजा चिल्लाता रहा पर अफसोस कोई ना आया। वो थक हार के खजाने को देखता रहा। अब राजा भूख और प्यास से बेहाल हो रहा था। उसकी हालत पागलों जैसे हो गया था। वो रेंगता रेंगता हीरों के संदूक के पास गया और बोला, ए दुनिया के नायाब हीरो, मुझे एक गिलास पानी दे दो। फिर मोती सोने चांदी के पास गया और बोला, ए मोती चांदी सोने के खजाने, मुझे एक वक्त का खाना दे दो। राजा को ऐसा लगा कि हीरे मोती उससे बात कह रहे हों कि तेरी सारी जिंदगी की कमाई तुझे एक गिलास पानी और एक समय का खाना नहीं दे सकती। राजा भूख प्यास से बेहोश होकर गिर गया। जब राजा को होश आया तो सारे मोती हीरे बिखेर के दीवार के पास अपना बिस्तर बनाया और उस पर लेट गया। वो दुनिया को एक संदेश देना चाहता था लेकिन उसके पास कागज और कलम नहीं था। राजा ने पत्थर से अपनी एक उंगली काटा और बहते हुए खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। उधर मंत्री और पूरी सेना लापता राजा को ढूंढ रही थी पर उनको राजा नहीं मिला। कई दिन बाद जब मंत्री राजा के खजाने को देखने आया तो उसने देखा कि राजा हीरे जवाहरात के बिस्तर पर मरा पड़ा है और उसकी लाश को कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। राजा ने दीवार पर खून से लिखा हुआ था, ये सारी दौलत एक घूंट पानी और एक निवाला नहीं दे सकी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि यही अंतिम सच है। आखिरी समय में आपके साथ आपके कर्मों की दौलत जाएगी। चाहे आपने कितने ही धन क्यों न इकट्ठा किया, सब यहीं रह जाएगा। कर्मों की अनमोल दौलत जो आपके सदैव काम आएगी।